काला काकर की गौरवशाली इतिहास और एक भव्य सभ्यता के बीच फल फूल रहा इस महाविद्यालय को जो सदियों से चलता आ रहा है, इसको मैं नमन करता हूँ और नमन करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मेरे अंदर वक्ता बनकर बोल रहा है, आपके अंदर श्रोता बनकर सुन रहा है। और इस प्रांगण में जिस वट वृक्ष के नीचे यहाँ महाविद्यालय फल फूल रहा है, उस जीवन के सौंदर्य के पुरोधा आदरणीय प्रचार जी को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय ध्यानायगण और आप सभी शिक्षकगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारा देश 247 वर्षों तक गुलामी में रहा। उस समय हालांकि आजादी की जंग जो है वो 57 शुरू हुई और 47 में हम लोग आजाद थे। वो एक ऐसा दौर था जिस समय एक मेरा रंगदे बसंती चोले के एक गीत से पूरे नौजवानों की टोलियां उमड़ पड़ती थी। उनके वीर सपूतों के रक्त की 5-5 डिग्री सेल्सियस के तूफान जो आते थे, उनके रक्त में उनसे फिरंगियों के छक्के छूट जाते थे। उस समय हमारे वीर सपूत फांसी चढ़ जाते थे, मर जाते थे, मिट जाते थे, कट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो अपनी देशभक्ति निभा रहे होते थे। उस समय हमारा देश मर जाने को कहता था, कट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज का यह समय है, आज हमारा भारत देश मर जाने को, मिट जाने को और कट जाने को नहीं कहता। हमारी दृष्टि में देखा जाए तो सच्ची देशभक्ति यही है, सच्ची देशभक्ति यही है कि यहाँ हमारा भारत के जो नागरिक हैं, अपना जो कर्म है उनका, उसे अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अगर उसको कार्य करते हैं तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। देशभक्ति ये नहीं कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी पर 3 कलर के तिरंगे झंडे लगा दिए तो वो देशभक्ति हो गई, या साल में 2 दिन हाथ में तिरंगा लेकर हम दौड़ लिए या अपने घर के अंदर फहरा लिए तो वो देशभक्ति हो गई। अगर ये देशभक्ति है साहब, तो वो क्या है जो छोटी सी उम्र का बच्चा फुटपाथ पर हाथ में तिरंगा लिए बिना चप्पल जूते के धूप में दौड़ रहा होता, वो क्या है? वो देशभक्ति नहीं, वो भूख की, उसके पेट की भक्ति है। अपना समाज ऐसा हो गया है, यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन इंसान अब नहीं पैदा होता। जो हिंदू है वो अपने आप को हिंदू दिखाएगा, जो मुसलमान है वो अपने आप को मुसलमान दिखाएगा, अपनी जाति को केवल और केवल अपनी जाति को ऊपर करेगा। आदिकाल और आधुनिक काल के उदाहरणों से कुछ पेश करना चाहूंगा कि अपनी जान की मिट्टी को हम जान कहते हैं, अपनी जान की मिट्टी को हम जान कहते हैं, इस प्यारी सी धरा को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दीवारों के सुराख हैं, ये पाकिस्तान और चाइना के घुसपैठ के सहारे हुआ करते हैं, जिन्हें हम अपने दीवारों के रोशनदान कहा करते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। अगर गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इतने ही शौकीन हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अपने अंगों का दान दीजिए, जिससे एक मरते हुए व्यक्ति का जीवन दान दे सके। आज समाज में एक ऐसा दौर है जहाँ व्यक्ति अपने बड़े बड़े मंचों से तो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वही बेटा घर जाकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। वही पति अपनी पत्नी को दहेज के कारण जला देता है, मार देता है। तो मैं ऐसे दरिंदों से कहना चाहूंगा कि यदि तुम परिंदे हो तो ये आसमान तुम्हारा है, यदि तुम दरिंदे हो तो ये संतान तुम्हारा है। ईमानदारी और प्रेम से अगर परिवार समाज में रहना हो तो रहो, वरना इस कब्र के साथ ये कब्रिस्तान तुम्हारा है। आखिरी में कुछ कहना चाहूंगा कि ये भारत देश हमारा है, इसका भारत देश का काम नहीं है कि ये हमें आगे लेके जाए। आप जो यहाँ बैठे हैं, हम इस भारत के भविष्य, अगर हम चाहेंगे, हमारा काम है भारत को आगे ले जाना, भारतवर्ष को आगे ले जाना। ये हमारा काम है, ना कि भारत का काम।